जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 31। इस लेक्चर में सर हम टाइप 3 क्वेश्चंस देखेंगे। सर जनरली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सर आपको जैसे अभी तक हम एंट्री करते आ रहे हैं सब कुछ वैसे ही होगा, बस इसमें सर आपको अलग से बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, इसको हमने नाम दिया है, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर में ये बैलेंस शीट बनाने, अगर बैलेंस शीट बनाना पड़े तो वहाँ पे आपको कहाँ क्या यूज़ करना है, ये टाइप। ठीक है सर, दैट मीन्स टाइप 3। और अभी तक सर हमने क्या देखा कि दो टाइप का देखा सर। एक तो सर DRRI बनाते हैं, बट सिंपली सर हम डिबेंचर को जब डिबेंचर होल्डर को रिडीम करते हैं तो सर पेमेंट कर देते हैं। एक ये तो था सर टाइप 1। ठीक है, ये था हमारा टाइप 1। एक ये टाइप का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। एक आता है सर टाइप 2। टाइप 2 इसमें सर हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था सर ऑन डिबेंचर वाला बातें, आपको याद हो ऑन डिबेंचर। यस सर, तो इसमें हमने देखा था ऑन डिबेंचर, जिसमें सर हमको DRR बनाना था, DRRI बनाना था, इन्वेस्टमेंट बनाना, डिबेंचर के लिए रिजर्व्स बनाना था और इन्वेस्टमेंट भी करना था। और सर सिर्फ उतना ही पार्ट आपको बेचना था जितना पार्ट कंपनी खरीद रहा था नंबर ऑफ डिबेंचर का। तो सर हमने ये भी चीज़ें देखा था। ओके सर, चलिए तो इस लेक्चर में सर हम ये देखेंगे कि सर आपको साथ में क्या क्या और चीज़ें सर करना पड़ेगा। तो चलिए सर, रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन, ये कौन सा टाइप है सर, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। ये कन्वर्जन वाला, जब भी डिबेंचर को हम रिडीम करते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग लेक्चर में सर हमने पढ़ा था लमसम, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, फिर आपका ये हो गया कन्वर्जन, और नंबर 4 था सर परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर। तो अभी तक तो सर परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर था, अभी ये कन्वर्टेबल का ही पार्ट सर इसमें ऐड होगा। तो देखिए कैसे, कुछ एग्जांपल के थ्रू सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 1, ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, दैट इज़ 40% एंड 60%। अच्छा, ये क्वेश्चन इस रिगार्डिंग से है। ठीक है सर, तो देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने मिलता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है सर, 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये का 12% डिवेंचर है। ठीक है, जो कि कितना है सर, 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडीम्पशन। 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर रिडीम्पशन के लिए ड्यू है सर। डिवेंचर होल्डर आर गिविंग ऑप्शन, डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया गया ये कन्वर्जन का। ठीक है सर, डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया गया कि इधर इन कैश, डिवेंचर होल्डर्स आर गिवन ऑप्शन टू रिडीम। डिवेंचर होल्डर को रिडीम करने का ऑप्शन दिया कि या तो वो कैश में रिडीम करवा लें या वो कन्वर्ट करके अपना होल्डिंग को इक्विटी शेयर्स ले लें। ठीक है सर, तो देखिए रिडीम्पशन विल बी एट 20% प्रीमियम। ठीक है सर, तो रिडीम्पशन कितना है, 20% प्रीमियम पर है। ठीक है, ये सर 20% प्रीमियम किस चीज़ का है सर, ये 20% ये वाला के लिए है सर जो ड्यू है। ठीक है, तो ये टोटल 10 लाख पर है, जब रिटर्न करते टाइम आपको देना होगा सर एडिशनल 20%। ठीक है, तो ये चीज़ सर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात, 60% डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। ठीक है सर, इनटू इक्विटी शेयर्स हैविंग ₹10 फेस वैल्यू एट द रेट ₹50 प्रीमियम। सर यहाँ भी प्रीमियम सर, ज़्यादा प्रीमियम कंफ्यूज मत होइएगा सर। ठीक है, देखिए ये प्रीमियम सर आपको ये कन्वर्जन के टाइम इक्विटी शेयर इशू करेंगे उससे रिगार्डिंग है सर। ठीक है, मतलब ये पैसा लेंगे। ठीक है, और ये जो 20% प्रीमियम है, ये पैसा सर प्रीमियम का देंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा सर, दोनों चीज़ें अलग है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ सर जैसे ₹50 वाला प्रीमियम, ये कन्वर्जन के टाइम इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं उससे रिगार्डिंग है। ठीक है, जैसे देखिए सर फेस वैल्यू कितना है, ₹10 गिवन है और 50% प्रीमियम है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये और इस 10 रुपये का 50% एडिशनल और क्या लेंगे सर, प्रीमियम लेंगे, मतलब और
₹5, जैसे देखिए ₹10 कैसे निकालें प्रीमियम अमाउंट सर, इंटू 50/100 कर दिए, ठीक है, 50% था, 50/100 कर दिए, इज इक्वल्स टू ₹5 आ गया। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया सर, ₹10 प्लस ₹5 दैट इज़ ₹15, ठीक है। तो ये ₹15 में से ₹5 तो सर प्रीमियम के लिए लेंगे और ₹10 फेस वैल्यू के लिए लेंगे। ओके सर, तो देयरफॉर वन डिबेंचर इज इक्वल्स टू ₹15 इक्विटी शेयर्स ईच। एक डिबेंचर कन्वर्ट करने के लिए सर इक्विटी शेयर्स का रेट क्या दे रहे हैं, एक डिबेंचर होल्डर यहाँ पे सर जो भी 60% डिबेंचर होल्डर लोग ऑप्शन सेलेक्ट किया कन्वर्जन का, ठीक है, सेलेक्ट क्या किया, तो इनको ये 60% डिबेंचर होल्डर को जो भी हम न्यू इक्विटी शेयर्स देंगे उस न्यू इक्विटी शेयर्स का रेट क्या सर, ₹10 फेस वैल्यू और ₹5 प्रीमियम, ठीक है। तो ₹15 पर शेयर, एक शेयर का दाम है, ठीक है सर, डिबेंचर होल्डर को देंगे। तो अब देखिए यहाँ नहीं है इस बात को, तो सर यहाँ 1:1 एक डिबेंचर का तो बराबर वो है नहीं, फिलहाल उस सर आपको कैलकुलेट करके आपको देखना होगा, ठीक है सर। ओके, तो आइए नोट क्या है सर, एक मिनट इसको भी सर आगे कंटिन्यू कर ही लेते हैं। लायबिलिटी, जब भी सर डिबेंचर आता है इशू करते टाइम, हाँ सर ये चीज़ देखिए, डिबेंचर को सर जब इशू करते हैं तो इशू करते टाइम जो पैसा आता है तो सर ये क्या है, लायबिलिटी क्रिएट होता है उसके कारण, तो ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है सर। देखिएगा जब भी डिबेंचर आता है तब डिबेंचर सर क्रिएट करते हैं, मतलब लायबिलिटी आ गया हमारे ऊपर, ठीक है, कर्जा आ गया, ठीक है। अब वो कंपनी के ऊपर, कंधे के ऊपर वो डिबेंचर होल्डर का कर्जा बैठा हुआ है, ठीक है सर। अब भाई आपका कर्जा है तो आप उतारते हैं, वैसे ही कंपनी भी अपना कर्जा खुद उतारता है, ठीक है सर। तो इस तरह उसको वो ख़त्म कैसे करेगा, अगर वो कर्जा को उतारना है तो मीन्स डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करने के लिए सर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही कंपनी उस डिबेंचर होल्डर को अपने कंधे पे से डेबिट करेगा तो वो चला जाएगा, मतलब पेमेंट करेगा। डेबिट का मतलब क्या है, पेमेंट दिया, पेमेंट देने के लिए उसको डेबिट करना होगा, पेमेंट देने के बाद उसको डेबिट करना होगा और वो वहाँ से चला जाएगा। ओके सर, नोट, जो डिबेंचर कन्वर्टेबल होता है उसी पर सिर्फ DRR या DRR, हाँ एक मिनट, जो डिबेंचर कन्वर्टेबल होता है उस पर DRR या DRRI क्रिएट ना करें। यस, ये चीज़ सर ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ यहाँ ऊपर में सर लिखा हुआ है, देखिए नोट, इसमें भी वही चीज़ है, DRR इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड ओनली ऑन नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, एंड द सेम इन केस ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट। जैसे ये देखिए सर, इस क्वेश्चन में ये 60% डिबेंचर जो है ये कन्वर्जन वाला है, ठीक है। तो 60% कन्वर्जन, तो कन्वर्जन पोर्शन जो होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 1,00,000 का 2 पार्ट है, ठीक है सर। तो 1,00,000 का एक पार्ट तो सर ये लोग है जो कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कितना है 60%। तो इसके ऊपर सर DRRI नहीं बनेगा, ठीक है। बट एक और इसका पार्ट है सर, वो है नॉर्मल वाला, नॉर्मल जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है सर, जो कि बस कैश ही वो लोग चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है सर। तो नॉन कन्वर्टेबल, तो ये जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं सर, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, ये जो नॉन कन्वर्टेबल वाले हैं ये इसका बात हो रहा है, देखिए सिर्फ और सिर्फ DRR उन्हीं के ऊपर बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉन कन्वर्टेबल पार्ट कितना है सर, 40%, ठीक है। तो 40% है नॉन कन्वर्टेबल, तो DRR और DRRI भी इसी 40% के लिए बनाएंगे, बाकी तो ये 60% कन्वर्जन वाला है, तो ये तो सर इनके लिए तो कुछ होगा नहीं, इनको तो सर सिंपली इक्विटी शेयर्स दे देंगे बस, ये तो उतने में ही मान जाएंगे, ठीक है सर। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितना था सर, 1,00,000 नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। वर्किंग क्या की, रिडीम्पशन वैल्यू सर क्या है, आपको याद हो क्वेश्चन में सर कहा गया था रिडीम्पशन विल बी एट प्रीमियम ऑफ 20%। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सर रिडीम्पशन एट 20% प्रीमियम, ठीक है। और एक डिबेंचर का दाम कितना है, नंबर ऑफ कितना है, 1,00,000 है,
और नंबर ये रहा और रुपीज़ ये रहा सर, ठीक है, ₹100 इच, ठीक है। तो इस तरह रिडीम्शन वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 100 रुपये फेस वैल्यू का और 20 रुपया प्रीमियम का। तो सर आप प्रीमियम वैल्यू ये रहा, नंबर ऑफ डिवेंचर ये रहा, तो सर टोटल रिडीम्शन, देयरफॉर टोटल रिडीम्शन अमाउंट निकालने के लिए सर इसको इससे इंटू कर दीजिएगा। जिससे आप इंटू करेंगे सर आ जाएगा 1,20,00,000, ठीक है सर, 1,20,00,000, 1,20,00,000, ठीक है सर। आप जैसे ये दोनों को इंटू करिएगा, मल्टीप्लिकेशन, यू गेट दिस वन। ओके, अब देखिए, अब सर मेरे पास 1,20,00,000 का 2 पार्ट है। इसमें से सर क्या है, 60% ऐसे डिवेंचर होल्डर हैं जो कि कन्वर्जन के लिए रेडी हैं, एग्री हैं, और सर 40% जो है जो कि सर अकड़ू है, जिद्दी है, मानेगा ही नहीं भाई, ठीक है, एटीट्यूड वाले डिवेंचर होल्डर हैं। मतलब भाई इनको सब चीज़ से मतलब नहीं भाई, बस मेरा भाई तुम पैसा दे दो। कंपनी बोला ठीक है भाई, अकड़ किसको दिखाता है भाई, बहुत पैसा रखे हैं, ले पैसा, ठीक है। और जो कन्वर्जन वाला था, इनके ऊपर कंपनी थोड़ा इनको पटाने लगेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये अकड़ू है, ठीक है सर, तो आपको पता ही है कि जो आदमी ज़िंदगी में स्ट्रिक्ट होता है, अकड़ू होता है, उसको सर पैसा कैसे जल्दी मिल जाता है, ठीक है, लाइफ में आप देखेंगे, ठीक है। आदमी अलग से उसके लिए सर पैसा रिजर्व करके रखता है कि भाई उसको देना है इस महीने, बाकी किसी को मत देना, या ना देना, लेकिन उसको नहीं देगा तो भाई वो मेरा जीडी कर देगा, ठीक है। क्योंकि हम सर ऐसे बहुत सारे आलतू फालतू लड़कों का ही सिर्फ जीडी किए हैं भाई, हम अच्छे लड़के का कभी भी जीडी नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी यार बुरा नहीं बोलते हैं, ट्राई करते हैं यार कि हम किसी को कभी दुख ना दें, बट कभी कभार हो जाता है यार, तो वैसा सिचुएशन आ जाता है तो यार बोलना पड़ जाता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही तो सर जैसे मेरा कोई पैसा लेगा ना, तो वो सर एकदम समझ लीजिए कि भाई वो एकदम रेडी रहता है कि भाई उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो मेरा क्लोज फ्रेंड है उसको तो यार हम कोई पैसा देने के लिए बोलते ही नहीं है वो तो बोलेगा तो ही बोलेंगे कि भाई मत देना, ठीक है। तो वो चीज़ सर अभी यहाँ पे मत लाइए, वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो चलिए, नहीं आप कंपनी के सेंस में समझिए, तो सर ऐसे एग्जांपल दे रहे थे, बट आप फिलहाल कंपनी के सेंस में समझिए। ये सर जो 40% है इनको कैश ही चाहिए, मतलब इनको कन्वर्जन से कोई लेन देन नहीं है। तो कंपनी क्या किया सर, चुपचाप इनको कैश में दे देगा। अब कैश में दे देगा तो इनके लिए ऑलरेडी पहले से सर वो क्या करता है, कंपनी डीआरआर बना के रखता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डीआरआर आई भी बना के रखता है सर, दोनों चीज़ इसके लिए बना के रखता है, क्योंकि ये बात ही नहीं सुनेगा, ठीक है। ये भाई सीधे आ गया तोड़ फोड़ कर देगा। और जी सर जी 60% कन्वर्जन वालों, ये भैया इनको तो इक्विटी शेयर्स दे देंगे, काम ख़त्म सर, बस इतना ही काम है। तो अब देखिए सर, ये देखिए, जैसे ही आप सर 1 करोड़ का 40% निकालेंगे तो आप पाएंगे 48 लाख तो ऐसे हैं जिनको हमको कैश देना पड़ेगा। तो इनको कैश में पेमेंट करना था ओनली, ठीक है सर, कर देंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात आया सर 60% कन्वर्जन वालों का, तो 1 करोड़ का 60% निकालें तो सर आ गया 72 लाख, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देना है, तो ऐसे करेंगे, देखिए 1 शेयर कितना का दे रहे हैं, 15 रुपये का, इक्विटी शेयर वाला लाइन ऊपर, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितना अमाउंट का दे रहे हैं सर, 12,000, ठीक है। बट हमको ये नहीं पता कि सर हमको कितना नंबर अभी इशू करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1 शेयर 15 रुपये का, तो 72 लाख रुपये का कितना शेयर लिख करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए सर, तो भी आ जाएगा। या फिर देखिए, इसका एक ही सिंपल सा नियम है सर कि आप कहीं से भी कुछ भी कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए, ये तो सर आपका बेसिक रूल है इसका, ठीक है। 72 लाख ऊपर आ जाएगा, देखिए आप इंटू करिएगा तो ऊपर, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, और 15 सर रुपीज़ है तो वो नीचे आ जाएगा, और इसका कुछ है नहीं तो रुपीज़ आ गया। और सर जैसे ही आप इसको 15 को डिवाइड कर, जिससे ही आप सर इसको 72 लाख को डिवाइड करिएगा 15 से, तो आपको आ जाएगा सर आंसर 4,80,000, 4,80,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसको ये क्या है सर, ये अब आ गया कि 1 शेयर के बदले 1 शेयर 15 रुपये के बदले 1 शेयर, तो 72 लाख रुपए के बदले कितना शेयर इक्विटी का, 4,80,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो इसका रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर इक्विटी शेयर्स बिकॉज कन्वर्टेबल अमाउंट इज़ 72 लाख, ठीक है सर। तो इस वजह से अब देखें कि हमने ये कॉमा का आंसर कैसे निकाला, ये जो क्वेश्चन मार्क का आंसर ये है सर, ठीक है,
4,80,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके सर, अब आते हैं सर जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो देखिए जर्नल कैसे करेंगे सर। 12% डिवेंचर अकाउंट था। देखिए टोटल डिवेंचर को सबसे पहले आप इजीली एकदम आराम से आँख मूंद के ड्यू कर दीजिए, ठीक है। ड्यू कर दिए सर। 12% डिवेंचर जैसे जनरली करते हैं वैसे कीजिए, कोई एकदम टेंशन नहीं लेना है। 12% डिवेंचर था। फेस वैल्यू सर कितना है, फेस वैल्यू 1 लाख डिवेंचर था, 100 रुपये फेस वैल्यू था। फेस वैल्यू पे देखिए 1 करोड़ इंटू करिएगा तो आ जाएगा सर, ठीक है। फिर प्रीमियम ऑन रिडीम्शन कितना था सर, बोला है 20% पे लेंगे, ठीक है। तो देखिए 20% आप जैसे ही जोड़ेंगे सर, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 20% कर दिए। 1 करोड़ का 20% 20 लाख होता है ना जी, होगा आराम से कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। ओके सर, तो 20 लाख भी हो गया, ठीक है। अब तो डिवेंचर होल्डर को क्या पेमेंट करना है सर, ये दोनों आपने बोला था, वादा किया था। एक तो सर आप बोले थे कि फेस वैल्यू तो जितना आपसे ले रहे हैं उतना तो आपको देंगे ही, बट एक्स्ट्रा सर आपको प्रीमियम भी देंगे इसका। तो अब सर डिवेंचर होल्डर को जब आप पेमेंट ड्यू करेंगे तो इसका मतलब आपको दोनों देना होगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर में आपने जो भी शर्त रखा वो शर्त आप मतलब पलटी नहीं मार सकते हैं, ठीक है सर। वरना कंपनीज एक्ट आपको जीने नहीं देगा, ठीक है। लॉकडाउन तुम्हें जीने नहीं देगा और वैक्सीन तुम्हें मरने नहीं देगा। स्मार्ट बॉय, कोरोना कहता है वैसे ही सर, आप यहाँ पे भी ध्यान रखिए, आप वो नियम को सर तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको डिवेंचर होल्डर को रिडीम करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो जनरली नॉर्मल एंट्री है ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिए 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। तो टोटल डिवेंचर को ड्यू किए, ओके। सेकंड और थर्ड एंट्री ही सर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है सर, देखिए 40% कैश वालों को कैश डिवेंचर को रिडीम किए, ठीक है सर। और इस तरह 60% कन्वर्टेबल वालों को इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। जनरली सर ये तो हमारा पहले होता ही था, हर जगह कंपलसरी है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये जो हमारा सेकंड नंबर एंट्री था ये सर 2 जगह डिवाइड हो गया। देखिए एक बार डिवेंचर होल्डर को 48 लाख रुपए दे रहे हैं, एक बार डिवेंचर होल्डर को 72 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। इस एंट्री का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है सर। ये सेकंड एंट्री था। जनरली टू बैंक करके पूरा पैसा दे देते थे या कभी कभार पूरा इक्विटी ही होता था, बट यहाँ सर दोनों हो रहा है, ठीक है। तो दोनों हो रहा है तो इस केस में ये ध्यान रखें कि डिवेंचर होल्डर को डेबिट किए सेकंड एंट्री, फिर ये भी सर सेकंड एंट्री का ही पार्ट है, ठीक है। आप चाहें तो सर दोनों को कंबाइन भी करके बना सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा सर, ओके। तो देखिए टोटल देखिए आपका 1 करोड़ 20 लाख ही होगा। आप इधर से सर ऐड कर लीजिए, ये 48 लाख और यहाँ से सर 72 लाख, दोनों को आप जोड़िएगा तो आपको आएगा आंसर 1 करोड़ 20 लाख ही, ठीक है सर। तो 40% कैश वालों को डिवेंचर को रिडीम कर दिए, ठीक है, डायरेक्ट कैश दे के टू बैंक। और सर 60% जिनको बोले थे कि कन्वर्टेबल कर देंगे इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, उनको दे दिए। कैसे दे दिए सर ज़िंदगी में, तो देखिए सर ज़िंदगी में कैसे दिए, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे कि सर अभी तक हम देख रहे थे, आपने पीछे सर हमने कैलकुलेट भी किया था इक्विटी शेयर्स का अमाउंट, ये कितना नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है सर, और कितने रेट पर इशू करेंगे। तो देखिए 4,80,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो वो 4,80,000 आ गया सर, ठीक है। और ये तो था सर नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर 4,80,000, 4,80,000 नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। 10 रुपये सर फेस वैल्यू कैलकुलेट किए थे हमने उस स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वर्किंग में ही, ठीक है, 10 रुपये था। और सर आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ये आप सर डायरेक्ट दिमाग से भी कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है सर। बाकी ये सारी चीज़ें आपको सर दिमाग से ही करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम सर 5 रुपीज़ था, तो 5 से इंटू कर दिए तो इस तरह यहाँ आ गया 48 लाख, यहाँ आ गया 24 लाख, ठीक है सर। और दोनों ऐड करके कितना का पेमेंट है सर, 72 लाख रुपए का पेमेंट है सर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से देखिए सर यहाँ पे ये जो प्रीमियम है ये ओवरऑल पे है, ठीक है, ये ओवरऑल पे है। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये सर अलग चीज़ है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट है, ठीक है। तो ये चीज़ से सर कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से सर इस चीज़ को देख लीजिए। अब तक हम सर अपना चेयर भी सेट कर लेते हैं। तो यही डिफरेंस है सर इसमें कि एक तो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है,
ये होता है सर, ये भी प्रीमियम है, बट ये रिडीम्शन का प्रीमियम है 20%। और सर ये भी प्रीमियम है, बट ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, और ये था कितना 50% ऑन फेस वैल्यू। ठीक है सर, ओके। तो ये था सर हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 1 से क्या सीखें? एग्जाम्पल नंबर 1 से यही चीज़ सीखें कि सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक तो सर 40% को कैश में दे दिए और 60% को ये कर दिए सर कन्वर्टेबल डिवेंचर दे दिए, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स दे दिए डिवेंचर के बदले। ओके सर, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं सर। टोटल डिवेंचर 50,000 नंबर, ठीक है 50,000 नंबर है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कंपनी हैज़ गिवन ऑप्शन टू डिवेंचर होल्डर दैट दे कैन कन्वर्ट 25% ऑफ देयर होल्डिंग। ठीक है, अब देखिए सर, कंपनी यहाँ पर क्या किया, इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। 10 है फेस वैल्यू और 10 है सर वही सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट। ठीक है सर, अब देखिए, क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई रिडीम्शन वगैरह क्या है क्या नहीं है। ठीक है सर, तो रिडीम्शन हम क्या मानेंगे? रिडीम्शन जनरली अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर सर आपके एग्ज़ाम में आता है कि अगर रिडीम्शन को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो और आपको रिडीम करना हो, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़े, तो सर आपको क्या करना है, हमें मान लेना है कि रिडीम्शन हमने एट पार पर किया है। ठीक है सर, ओके। क्योंकि अगर स्पेशली प्रीमियम पे होगा तो उसके लिए लिखा जाएगा। ठीक है, और नहीं लिखा जा रहा इसका मतलब सर पार पे ही हो रहा है। ठीक है, 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर था एट द ₹100 ईच, एट द ₹100 ईच, और वो 100 पे ही सर रिडीम भी होगा। ठीक है, तो देखिए डिवेंचर होल्डर को सर ऑप्शन दिया गया कि वो अपना 25% ऑफ होल्डिंग को है, मतलब जो होल्डिंग है उनका, वो चाहे तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, कोई डिवेंचर होल्डर है जिसके पास सर 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर हो। ठीक है, 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, तो उस डिवेंचर होल्डर के पास क्या क्या ऑप्शन है सर? एक तो सर एक पार्ट में ये है कि 75% तो सर कैश श्योर है। ठीक है, 750 नंबर ऑफ डिवेंचर पे तो इसका सर मिलेगा ही मिलेगा आपको कैश। ठीक है, बट आपके पास ये सर ऑफ़र चल रहा है अभी कि आप अगर चाहें, आपके पास ये एक ऑप्शन है, तो आपका ये जो रिमेनिंग सर 25% भी है जो, इसके ऊपर भी आपको सर ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो कैश में ले लीजिए या आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे। तो इस तरह से ये कितना है 250 नंबर ऑफ डिवेंचर पर, या तो कैश चाहिए तो कैश ले लीजिए सर ये तो, या फिर अगर शेयर चाहते हैं तो आपको शेयर भी मिल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25% ऑप्शन पर। ठीक है सर, तो ये कंडीशन दिया गया शेयर होल्डर को। ठीक है, एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखिए डिवेंचर होल्डर्स क्या किया, डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 40,000 डिवेंचर एग्रीड फॉर कन्वर्जन ऑप्शन। मेरे पास सर टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर कितने हैं? 50,000। एग्री कितना हो गया सर? 40,000 डिवेंचर होल्डर। ठीक है, कन्वर्जन के लिए एग्री हो गया अपना 25%। तो ध्यान दीजिएगा सर, इस 50,000 का क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे देखते जाइए। वर्किंग टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर नंबर कितना है? 50,000। रिडीम्शन प्राइस कितना है सर? एट पार। ठीक है, जो कि बोले एट पार करेंगे तो ₹100 ईच। रिडीम्शन वैल्यू कितना हो गया सर? 50 लाख। ठीक है, इंटू कर दिए दोनों को, आ गया सर रिडीम्शन वैल्यू 50 लाख। अब देखिए 50 लाख में से सिर्फ मतलब ये जो सर आपका 50,000 नंबर है डिवेंचर का, इसमें से 40,000 एग्रीड है अपना कन्वर्जन करवाने के लिए, बट 10,000 ऐसे बच रहे हैं जो कि सर सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, कि नहीं हमको कन्वर्जन नहीं चाहिए भाई, हमको पूरा का पूरा मेरा पैसा कैश में ही रिडीम कर दो एंड इट्स इनफ। ठीक है तो देखिए क्या करेंगे सर, डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग 10,000 नंबर ऑफ, ठीक है, वो डिवेंचर होल्डर जिसके पास 10,000 नंबर है उसको तो सर पूरा कैश चाहिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा उसको कैश में ही पेमेंट करेंगे, दैट इज़ 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू ₹100, जो कि हो गया 10 लाख। सर ये 10 लाख तो सर पेमेंट करेंगे
फुल्ली का फुल्ली इसमें क्या बोलते हैं सर, कैश में। बट ये 40,000 का कुछ पार्ट को जो कि एग्रीड है, ठीक है। तो ये मतलब नंबर ये 40,000 के पास में सर इस टाइप का ऑप्शन है, ठीक है सर। यहाँ पे 40,000 और उनके पास दो ऑप्शन है कि एक तो 75,000 75% का उनको भी मिलेगा और 25% का उनके पास भी ऑप्शन है। तो इस तरह से सर यहाँ आ गए डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 40,000 नंबर, ठीक है सर, 40,000 नंबर। तो इस तरह से 75% के पास क्या है, 75% 30,000 है, ठीक है सर। इसका एक मिनट ये 40,000 नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डिंग जो है इन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन सर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें से 75% को तो सर कैश देंगे ही देंगे, ठीक है, जो कि नॉन कन्वर्जन पार्ट है, जो कि हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। 75% दैट इज़ 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू ₹100, 30 लाख आ गया। ये भी पोर्सन सर आप कैश में ही दे रहे हैं, ठीक है। और इनके पास क्या ऑप्शन था सर कि अपना 40,000 का जो ये लोग एग्री टर्म पे साइन किया, इसका मतलब है कि वो 40,000 नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स सब कुछ एग्री हैं कि भाई मेरा 25% आप रिडीम कर दो कन्वर्जन के फॉर्म में, ठीक है सर। ओके, तो वो 40,000 का सर 25% कितना होगा, 10,000। ओके सर, तो देखिए इनका हिसाब क्या था कि कन्वर्जन 25%, तो सर 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर था इंटू ₹100, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 10 लाख का इक्विटी शेयर्स देना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, अब हमने सर ऊपर में देखिए यहाँ नोट रुपीज़ कितना है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, ये सर ₹10 और 20 ईच, ठीक है। तो सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे करेंगे सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू 10 लाख का इक्विटी शेयर है, डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से। हमेशा ध्यान रखिएगा इशू प्राइस से ही यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है, कन्वर्जन के टाइम में, क्योंकि ओवरऑल है, ठीक है। उसका आधा पार्ट प्रीमियम का है और आधा पार्ट फेस वैल्यू का है, बट ये सर डिवाइड होगा पूरे से, टोटल से ही, इशू प्राइस से, जितने पे हम इशू कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इस तरह से जब आप 10 लाख को डिवाइड करेंगे सर 20 से, जो कि है इशू प्राइस, तो आपका आ जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 50,000 आ रहा है सर, ये सर 50,000 इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने पे आ जाएगा। नोट क्या है सर, नोट ये है कि ₹10 फेस वैल्यू प्राइस ना लें। ध्यान रखें कि हमेशा जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू होता है तो वहाँ पे इशू प्राइस ही जाता है, इशू, ठीक है सर। तो अब देखिए, तो सर ये जो 10 लाख का अमाउंट है इसके बदले क्या किए, 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं सर, देखिए ये 10 लाख कैश में दिए, ये 30 लाख भी कैश में दिए, ठीक है। ये दोनों तो सर कैश में दिए, ये पोर्शन सिर्फ क्या किए हैं, इक्विटी शेयर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिए। ओके सर, तो आइए इसके लिए रिगार्डिंग सर देख लेते हैं एंट्री, जर्नल एंट्री, ठीक है। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50 लाख टू डिवेंचर होल्डर 50 लाख, डिवेंचर होल्डर को ड्यू किए सर। देखिए यहाँ पे सर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिखे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हर बार अगर क्वेश्चन में अगर आपको नहीं बोलता है तो यहाँ पे आपको डिवेंचर का रेट भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती ना लिखें, कुछ भी गलत हो जाएगा, ठीक है सर। दिया है तो लिखें, ना दिया है तो सर ना ही लिखे तो बेहतर है, ठीक है सर। तो अब देखिए डिवेंचर होल्डर को ड्यू करने का सर पहला एंट्री आप लिए एक बार अपने दिल में, तो देखिए आप पाएंगे सर यही एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, सॉरी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। 50 लाख 50 लाख, ओके सर। अब देखिए ये तो हमारा पहला एंट्री। दूसरा एंट्री सर क्या होता है जनरली, वहीं ये दोनों एंट्री है, ठीक है सर। कुछ पार्ट पैसा कैश के रूप में दे रहे हैं और कुछ पार्ट इक्विटी शेयर्स में दे रहे हैं। चाहे आप दिल करें तो सर आप इस दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट बेटर होगा, अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो सर इसको एक ही साथ करिए तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है सर। तो देखिए डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 40 लाख, जो सर आपको याद है 40 लाख हमने सर टू बैंक अकाउंट 40 लाख, बीइंग डिवेंचर होल्डर रिसीव अमाउंट इन कैश एज एक तो सर 10 लाख कैश में दिए थे और एक 75% पार्ट 40 लाख का सर वो भी हमने 30 लाख कैश में दिया था। तो ये तो सर 40 लाख हमने दे दिया कैश में, ठीक है। सिर्फ 10 लाख के लिए सर 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने इशू किया था, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे तो सर डिवेंचर होल्डर वाला अमाउंट ही आएगा, 10 लाख डिवेंचर होल्डर था, ठीक है, जिसका अमाउंट था 10 लाख। यहाँ आएगा सर इक्विटी कैपिटल वाला अमाउंट, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये अमाउंट किससे इंटू होगा, डिवेंचर होल्डर वाले अमाउंट से, और ये अमाउंट इंटू होगा सर इक्विटी शेयर्स वाले अमाउंट से, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए आपने क्या किया था सर, 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने इशू किया। देखिए 1 मिनट लिखते भी हैं, बीइंग डिवेंचर होल्डर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 1 रुपीज़ इन प्रीमियम अमाउंट, ठीक है सर। 20 रुपये का इशू प्राइस किए थे, तो उस वजह से सर 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, जो कि सर 10 रुपये फेस वैल्यू था। तो 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू 10 कीजिएगा सर, तो आपको आंसर आएगा 5 लाख। एंड उसी में सर 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम भी सर था, ठीक है, इंक्लूडिंग। तो इस वजह से 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ हो गया सर 5 लाख। ओके, डाउट ना करें खुद पर, सही किया, राइट है सर, ठीक है। अलग अलग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस तरह से एंट्री किया है करेक्ट है। मतलब यहाँ पर सर ये लिखा हुआ है कि उस टाइम से हम सोच रहे थे कि ये वाले पोर्शन को भी तोड़ दें, ठीक है, 10 लाख को अलग कर दें, 30 लाख को अलग कर दें, बट ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। इसी टाइप का सर एंट्री एकदम करेक्ट है, ठीक है। उस टाइम मेरे दिल में सर थोड़ा सा बात आ गया था, इसलिए हम इस चीज़ को लिख दिए थे कि दोबारा ये गलत बात दिमाग में ना आए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से होमवर्क था। आइए सर आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, ठीक है। ये अभी हम सर जैसे कि एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सर, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड, ठीक है, कन्वर्टेबल लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2011, ठीक है सर। एक मिनट थोड़ा इसको सामने रख लेते हैं क्वेश्चन हम भी, ताकि सॉल्यूशन के टाइम में सर हेल्प करे। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2011, ठीक है सर, 30 जून का है ये। अब देखिए सर इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो सर आप पाएंगे लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल दिया हुआ है ₹10 ईच, कितना नंबर ऑफ है 5 लाख, जनरल रिजर्व्स है गिवन, P&L है गिवन, ठीक है सर। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स का बैलेंस है ये, ठीक है सर, ये पहले से क्रिएट किया हुआ बैलेंस है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाइएगा नहीं कि यार क्या हो गया क्या नहीं हुआ। यही वाला क्वेश्चन सर भी हम बोल रहे थे कि जो टाइप 3 क्वेश्चन जिसमें हमको बैलेंस शीट बनाने आएगा, ठीक है सर, तो उसमें इस टाइप से हम डील करेंगे। देखिए इसका बैलेंस है सर पहले से 10 लाख, ठीक है, ओके सर। अब देखिए ये क्या है सर, 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर, 1 लाख डिवेंचर ऑफ ₹100, मतलब सर 1 लाख कन्वर्टेबल डिवेंचर है जो कि 100 रुपये ईच है, ठीक है। उसका ये 13.5 क्या है सर, डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है सर। तो इतना नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड है जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ओके सर। फिर आ जाइए अंदर लोन, करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस, ये सब सर, ठीक है, ओके। फिर क्या आता है सर, एक मिनट, वो वाला क्वेश्चन कहाँ है, आगे ही है, ओके सर। तो देखिए फिर आता है सर अदर लोन, इससे रिगार्डिंग कुछ भी पॉइंट नहीं है। करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न ये भी सेम है, टोटल दिया हुआ है। फिर आ जाइए सर एसेट साइड, तो एसेट साइड आप देखेंगे, एसेट साइड में एट कॉस्ट डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। DRR इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है सर, मतलब पहले से कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसका बैलेंस है 15 लाख, ठीक है सर। कैश और बैंक बैलेंस है, अदर करंट असेट्स का बैलेंस है, ठीक है सर। तो इस तरह से टोटल किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सर हमको ये देखना है कि DRR सफिशिएंट है या नहीं,
चेक करें सबसे पहले, तो इसका मतलब सर ये अमाउंट DRR किसका सर, जो आप इशू किए हैं, मतलब 1 लाख डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो 1 करोड़ का 10% DRR होना चाहिए, ठीक है सर। DRR 1 करोड़ का 10% होना चाहिए, मतलब 10 लाख होना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ आप देखेंगे तो DRR का बैलेंस कितना है सर, 10 लाख, मतलब DRR सफिशिएंट है, ठीक है सर। DRR, ये तो DRR आई भी है, ठीक है। तो 1 मिनट, तो सर ये बताता है कि DRR आपका क्या है, सफिशिएंट है। फिर सर हम ये चेक करते हैं कि DRR आई सफिशिएंट है या नहीं। तो फिर आपको सर इसी नंबर ऑफ डिवेंचर, यही डिवेंचर वैल्यू का 50% सर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप पाइएगा कि 15 लाख आता है। तो यहाँ 15 लाख ऑलरेडी क्रिएट है, इसका मतलब DRR आई भी सफिशिएंट बना हुआ है, आपको अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं है। बट ये चीज़ सर हमें चेक करना ज़रूरी है इन द चैप्टर ऑफ, क्योंकि मुस्कुराइए क्योंकि आप डिवेंचर में हैं ठीक है सर। तो इस वजह से केस 2, एक और केस है सर कि अगर ये जो 10 लाख अमाउंट है ये सर 8 लाख होता, ठीक है, DRR का, तो क्या करते हैं। तो सर सबसे पहले आप 2 लाख का हम DRR क्रिएट करते हैं, ठीक है, पिंडल से बुला के। और अगर DRR आई क्रिएट करना होता है तो क्या चीज़ करते हैं सर, बैंक से क्रिएट कर देते हैं। ओके सर, ओके। अब देखिए नोट, DRR एंड DRRI दोनों 10% एंड 15% है ऑलरेडी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है सर। ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे, यहाँ इशारा कर रहा है सर क्वेश्चन आपको कुछ, वो आँख मार रहा है, आप समझिए। नहीं समझेंगे तो फिर मुस्कुराइए, आप डिवेंचर में हैं और डूबते चले जाइएगा सर, ठीक है। तो इशारा समझना है और अपने आप को भी संभालना है, ठीक है सर। तो देखिए क्या इशारा है, इशारा ये है सर कि पूरा 1 करोड़ का रिडीम्शन जो है करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का ऑलरेडी बैलेंस सफिशिएंट बना हुआ है, जो कि 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ के हिसाब से ही DRR भी बना हुआ है और DRRI भी बना है, ठीक है सर, ओके। द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडीम्शन ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई 2011 के लिए डिवेंचर का रिडीम्शन ड्यू करेंगे, ठीक है। ये कब है सर, 30 जून को है। 30 जून का बैलेंस शीट है और ठीक 1 जुलाई को करना है, मतलब ठीक रिडीम्शन से पहले का बैलेंस शीट आपके सामने है सर। अब आप डिसाइड करेंगे, यू हैव टू बी द पार्ट्स द व्हाट यू वांट टू बी डू। ओके सर ठीक है। तो आइए, रिडीम्शन ऑफ 1 जुलाई 2011। The term of issue of debenture provided that they were redeemable at premium of 5%। ये जो रिडीम्शन है सर ये 5% प्रीमियम के साथ है, मतलब ये 1 करोड़ का जो है ये रिडीम्शन कब हो रहा है सर, 1 जुलाई को, विथ 5% प्रीमियम के साथ, ठीक है सर। एंड ऑल्सो conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holding into equity shares at a predetermined price। और सर डिवेंचर होल्डर्स को, कितने डिवेंचर होल्डर्स हैं, 1 लाख डिवेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है सर, जिसमें से ऑफर दिया गया कि भाई आप कन्वर्ट करवा लीजिए। तो सर 20% मान गए हैं। ये कैसे मानेंगे सर, क्या करना होगा, ये चीज़ें सर हम कॉपी में देखेंगे, ठीक है। तो 20% जो डिवेंचर होल्डर थे वो एग्री हुए कन्वर्जन के लिए। ओके सर, फिलहाल इतना ही, देखिए कैसे करेंगे वहाँ पे देखेंगे। इनटू होल्डिंग इक्विटी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, ये सर इस प्राइस में ₹15.75 शेयर एट द पेमेंट इन कैश, ठीक है सर, मतलब रिमेनिंग पेमेंट इन कैश में करेंगे, ठीक है सर। बाकी जो 80% है, ठीक है, ये लोग कहें कि भाई ठीक है आप हमको इक्विटी शेयर्स इशू कर दीजिए 20%, ठीक है। और ये जो है ना, लेकिन ये सर कितना है, पेमेंट कैश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंपनी बोला ओके सर, मतलब 80% का पेमेंट सर आपको कैश में देना है और 20% को लेके सर आपको कन्वर्टेबल करना है, ठीक है। कितने रुपए में सर, ₹75, ठीक है। कैसे पता करें, बैलेंस शीट में जाइए, ठीक है सर, जाकर देखिए इक्विटी शेयर का अमाउंट। इक्विटी शेयर का प्राइस क्या है सर, ₹10 ईच, ठीक है। तो एक का दाम है 10, यहाँ ले कितना रहे हैं, ₹5.75, दैट मीन्स 10 गिवन है। तो रिमेनिंग जो है वो किसके लिए है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट के रूप में चार्जेबल है वो, ठीक है सर, ओके।
एक और चीज़ ध्यान रखिएगा सर कि अगर यहाँ ये कन्वर्टेबल है 20%, तो सर अगर आपको DRR बनाना पड़ता फ्रेश, ये तो पहले से बना हुआ है तो कोई बात नहीं, बट अगर क्वेश्चन में आपको बनाने बोले तो फिर आपको सिर्फ 80% पे ही क्रिएट करना है। ठीक है सर, मतलब ये 8 लाख होता और ये कितना होता, 12 लाख होता। ठीक है सर, सिर्फ 80% पे क्रिएट होता, क्योंकि 80% नॉन कन्वर्टेबल है। इस पार्ट को सर एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, फिर आते हैं सर आगे। एज्यूमिंग दैट एक्सेप्ट फॉर 100% डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 2500 डिवेंचर। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रहा है सर। ठीक है, 100 जो डिवेंचर होल्डर्स थे, ठीक है, वो अकेले ही 2500 नंबर ऑफ डिवेंचर मतलब 1/4 डिवेंचर रखे हुए हैं। ठीक है सर, एंड द रेस्ट ऑफ देम एक्साइज द ऑप्शन मैक्सिमम कन्वर्जन। बाकी ने कह दिया कि सर आप हमको कन्वर्जन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या सर, एक बार और बता दीजिए। एकदम देखिए, 100 ऐसे इंसान हैं, लोग हैं डिवेंचर होल्डर, ठीक है, जिनके अलावा 100 डिवेंचर होल्डर हैं जिनके पास है सर 25,000 डिवेंचर, तो इनके अलावा रेस्ट जितने भी दूसरे लोग हैं उनका कहना है कि आप मैक्सिमम कन्वर्जन कर दीजिए। दैट मीन्स 25,000 तो इधर हो गए, तो इधर कितना बच गया सर, रिमेनिंग में कितना बच गया, 1 लाख में से 25,000 इधर है, तो 1 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे तो सर आपको आंसर क्या आएगा, 75,000 रिमेनिंग बच रहे हैं। तो ये लोग एग्री हैं कन्वर्जन को लेके। ओके सर, चलिए फिर देखिए सर इसको निकाले कैसे सर। तो देखिए यहाँ रेस्ट का मतलब क्या सर, 1 लाख, वही जी बोल रहे हैं जो 1 लाख डिवेंचर होल्डर में से 25,000 को छोड़कर 25,000 जो मीनिंग बच रहे हैं वो लोग मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए रेडी हैं। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार ऑन सेल। इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था सर, ये DRRI इन्वेस्टमेंट, ये सर एट सेल कर दिए एट पार पे। ठीक है, इससे रिगार्डिंग यहाँ आ गया। अगर ये पॉइंट ना भी देगा में तो ध्यान रखें, रिडीम्शन से पहले सेल करना जरूरी है। DRI हमेशा ध्यान रखिएगा सर, डिवेंचर होल्डर को रिडीम करने से पहले आपको सेल करना ही पड़ता है इन्वेस्टमेंट का पार्ट। ठीक है, अगर कुछ पार्ट ही सिर्फ रिडीम हो रहा है तो कुछ पार्ट ही इन्वेस्टमेंट का बेचिए उस प्रोपोर्शनेट पार्ट के लिए, और अगर पूरा का पूरा हो रहा है रिडीम तो पूरा का पूरा आपको इन्वेस्टमेंट भी सर सेल करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया सर। ओके, फिर आइए थर्ड नंबर, एट द ट्रांजेक्शन्स आर पुट थ्रू विदाउट एनी ले ऑन 1 जुलाई 2011। सारा ट्रांजेक्शन्स हो चुका है, ठीक है सर, 1 जुलाई 2011 तक का, ठीक है, विदाउट कोई प्रॉब्लम। रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1 जुलाई आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द रिडिम्पशन। आपको बैलेंस शीट बनाना है सर ये सारा इफेक्ट होने के बाद। ठीक है सर, ओके। और कुछ है सर ज़िंदगी में ऑफ द कंपनी ऑन 1 जुलाई 2011 आफ्टर रिव्यूइंग इफेक्ट ऑफ रिडीम्शन सो नेसेसरी कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड एंड नेसेसरी कैश पेमेंट। जो भी सर नेसेसरी आपको अकाउंट लगे, आप मतलब नेसेसरी वर्किंग नोट लगे आप सर बना सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बहुत छोटा है, टेंशन नहीं। देखिए यहाँ वर्किंग नोट, फिर इधर जर्नल एंट्री, बस क्वेश्चन ख़त्म सर। ठीक है, तो देखिए सिर्फ समझने में ही इसको थोड़ा एक बार प्रॉब्लम होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है सर। तो देखिए वर्किंग नोट, टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितना है सर, 105 नंबर ऑफ डिवेंचर। रिडीम्शन वैल्यू कितना है सर, 105 रुपये पर रिडीम्शन अमाउंट वैल्यू कर रहा है, 100 रुपये फेस वैल्यू, और 5 रुपया कहा गया है कि सर क्या लेंगे, रिडीम्शन करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम के साथ। ठीक है सर, तो 5 रुपये प्रीमियम भी ऐड हो गया, क्योंकि 5% प्रीमियम मतलब 100 का 5 रुपया, 5% तो 5 रुपया। ओके, टोटल रिडीम्शन वैल्यू निकालने के लिए सर दोनों को इंटू कर दिए
और आ गया 1,05,00,000। टोटल डिबेंचर को रिडीम करना है विथ 5% प्रीमियम के साथ। ठीक है सर, 5% प्रीमियम के साथ, मतलब ये 5,00,000 जो आपको दिख रहा है सर, ये प्रीमियम का ही अमाउंट है। ओके, अब आइए सर, इसको सर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो सर इधर है, एक इधर है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। ये थोड़ा लंबा गया है तो इसका सर यहाँ तक इसको देखेंगे बाद में, पहले इसको सर निपटा लेते हैं। डिबेंचर होल्डर्स नॉट ऑप्टिंग कन्वर्जन। आपने देखा था 25,000 नंबर ऑफ डिबेंचर जो थे डिबेंचर होल्डर, उनका कहना था कि भाई हमको नहीं चाहिए, आप हमको पूरा का पूरा कैश में ही रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो उनको सर पूरा का पूरा 25,000 नंबर ऑफ डिबेंचर को कैश में रिडीम कर देंगे। 25,000 नंबर ऑफ रिडीम्शन, यहाँ ध्यान रखिए पूरा रिडीम्शन हो रहा है तो आपको DRR और DRI भी पूरा सेल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, ये चीज़ सर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे काम करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ वहीं आपको बचा सकता है और कुछ भी नहीं। तो देखिए सर, 25,000 नंबर ऑफ डिबेंचर को रिडीम किए हैं 105 रुपये के हिसाब से, तो सर 105 100 + 5 रुपये तो आया 26,25,000। ठीक है, तो इनको पेमेंट इन कैश कर देंगे, पूरा का पूरा कैश करके दे दिए पेमेंट इनको। ठीक है सर, कैश में पेमेंट हो गया। फिर आइए सर, अब आप आइए इस साइड। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टिंग कन्वर्जन, वो डिबेंचर होल्डर जो कि कन्वर्जन का ऑप्शन सेलेक्ट किए, जो कि कैसे थे सर, रिमेनिंग हमने निकाला भी था। 75,000 नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऐसे थे जो कि रेडी थे कन्वर्जन करवाने के लिए। ठीक है सर, तो इनके पास दोनों ऑप्शन था। ठीक है, मतलब एक तो सर ये है कि नॉन कन्वर्जन वाला पोर्शन 80% पे कैश देंगे ही देंगे, बट आपको ये 20% पे या तो सर आप कैश ले लीजिए, बट या तो सर आप कन्वर्जन ले लीजिए। तो नंबर ऑफ 1,00,000 में से 75,000 डिबेंचर होल्डर्स को ये लगा कि भाई हमको कन्वर्जन करवाना चाहिए, मेरे लिए बेनिफिशियल है। ओके सर, तो देखिए क्या हुआ, इधर तो था सर नॉन कन्वर्जेबल वाला पार्ट। अभी इससे रिगार्डिंग सर हमने प्रीवियस में ही क्वेश्चन किया था, सेम वही चीज़ है, कोई भी चीज़ टिपिकल नहीं है सर। ठीक है, 80% थे ऐसे जो कि नॉन कन्वर्जन वाले पोर्शन थे, दैट इज़ इनको तो पेमेंट करना पड़ेगा कैश में मिलेगा डिबेंचर होल्डर को ये वाला रिडीम्शन पोर्शन। ठीक है सर, तो 75,000 नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का 80%। ठीक है, दैट मीन्स 75,000 का 80/100 तो 7,500 इंटू 8 किए सर। तो देखिए कैलकुलेशन करिएगा तो आपको सर आएगा इतना, मतलब 60,000 नंबर ऑफ डिबेंचर को तो सर आप क्या दे रहे हैं 60,000, 75,000 का 80% पार्ट जो कि है 60,000 नंबर ऑफ डिबेंचर, तो इस पार्ट पे आप क्या देंगे पैसा। तो पैसा बोले तो सर कितना 105 रुपये, तो 105 रुपये डायरेक्ट सर क्या किए इंटू कर दिए, जिसमें सर 100 रुपया है फेस वैल्यू और 5 रुपया है प्रीमियम का। तो सर ये आ गया 63 लाख। ये भी सर क्या करेंगे हम पेएबल इन कैश। तो इसका मतलब कंपनी के पास फाइनली कितना कैश जा रहा है सर, फाइनली एक तो ये अमाउंट जाएगा 26,25,000 कैश के रूप में, और एक ये जाएगा कैश के रूप में। ठीक है सर, अब देखिए कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स के रूप में कौन सा पार्ट जाएगा, ये पार्ट जाएगा सर 15,75,000। कैसे जाएगा सर देखते हैं, दैट इज़ कन्वर्जन पोर्शन 20% था क्योंकि ये लोग एग्री थे। ठीक है सर, तो दैट इज़ इन इक्विटी शेयर्स के रूप में मिलेगा डिवेंचर होल्डर्स को। तो 75,000 का 20% निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, कैलकुलेट करिएगा सर, तो काट छाट के आएगा यहाँ पे 15,000 नंबर ऑफ डिवेंचर। 15,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू क्या करेंगे सर 105 रुपये, क्योंकि यहीं सर हमारा रिडीम्शन वैल्यू है। ठीक है, तो इंटू किया सर, जिसमें 100 रुपये फेस वैल्यू है और 5 रुपये प्रीमियम वैल्यू है। इंटू करिएगा सर तो आपके सामने आएगा आंसर 15,75,000 पेएबल इन शेयर्स एट द रेट रुपीज़। अब देखिए इससे रिगार्डिंग सर हमको क्या देना है 15,75,000, ये डिवेंचर का रुपया है। ठीक है सर, जो कि 20% पोर्शन है, ₹15,75,000। इनको हमको क्या करना है सर इक्विटी शेयर्स अमाउंट देना है इस अमाउंट के बराबर का। ठीक है, तो एक इक्विटी शेयर्स का आप अभी अमाउंट हम सर डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन में कितना 15 रुपया 75 पैसे, जिसमें से 10 रुपया है फेस वैल्यू और ओवरऑल वैल्यू इंक्लूडिंग भी है 5 रुपया 75 पैसा
सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूड रहेगा, तो इशू प्राइस है सर 15 रुपये 75 पैसे। तो पेएबल इन शेयर्स एट द रेट ₹15.75 पर शेयर, इशू प्राइस को ही सर हम इशू करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू 15,75,000 इज डिवाइडेड बाई 15 रुपये 75 पैसे। तो सर आ जाएगा 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। 1,00,000 शेयर इशू करना पड़ेगा, तब जाके 1,00,000, जब आप सर 1,00,000 इक्विटी शेयर जब कंपनी इशू करेगी एट द रेट 15 रुपये 75 पैसा का एक शेयर, तो वो किसके बराबर होगा, वो इस अमाउंट के बराबर होगा 15,75,000 का डिबेंचर, जो कि कन्वर्जन करवाने के लिए रेडी है। ठीक है, मतलब वो डिबेंचर होल्डर ये पैसा आपसे नहीं लेंगे, इसके बदले सर आप उनको शेयर दे देंगे। ठीक है सर, कंपनी में। ओके सर, तो आइए अब देखते हैं सर इससे रिगार्डिंग एंट्रीज। तो देखिए ये वाला जो पार्ट था सर, तो इस तरह से आप अगर ये तीनों को सर ऐड करिएगा तो 1,05,00,000 आ जाएगा। और कैश वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये और ये है सर कैश का पार्ट, ठीक है, और ये वाला है सर अकेला इक्विटी का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए एंट्रीज में क्या होगा सर, देखिए नोट DRR एंड DRRI क्रिएट नहीं किए बिकॉज इट्स ऑलरेडी सफिशिएंट इन कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में सर ऑलरेडी हमने देखा था कि DRRI क्रिएट है, तो यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही जर्नल एंट्री का बात आता है सबसे पहले आपका दिमाग में क्या आना चाहिए सर, DRR बनाना है क्या, कितना है, अगर बना हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं बना तो उसको बनाएंगे। फिर DRRI कितना बनाया हुआ है, अगर वो सफिशिएंट बना हुआ है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं बना है तो पहले आपको DRRI बनाना पड़ेगा साल के शुरुआत में। ओके सर, तो ये दोनों चीज़ें सर कंप्लीट है, तो इससे हमको मतलब फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद देखिए 2011 का 1 जुलाई डेट को क्या हुआ सर, बोल रहा है 1 जुलाई को रिडीम्शन करना है डिबेंचर का, तो 13.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये सर डिबेंचर इंटरेस्ट का वो रेट है सिंपली। ठीक है, तो इससे उतना कोई वेरी मतलब अभी फ़िलहाल नहीं है। एंट्री हम जो करते हैं सर जनरली वो एंट्री आप यहाँ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ें ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो बस अपना दिमाग चलाते जाइए इससे रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग, पॉइंट से रिगार्डिंग, और चलते जाइए। बाहरी अभी सर फिलहाल कुछ भी ना सोचें, ध्यान दें। ठीक है, 13.5% डिबेंचर, ये डिबेंचर का रेट था, लिख दिए। जनरली हम यही एंट्री करते हैं। फेस वैल्यू क्या था सर, 1,00,000 नंबर ऑफ डिबेंचर रिडीम करना था। ठीक है, कितने वैल्यू पे सर, 105, जिसमें से 100 रुपये फेस वैल्यू था, तो फेस वैल्यू पर ही हमेशा डिबेंचर रिडीम होता है। 100 से आप 1,00,000 को इंटू करिएगा तो आ जाएगा सर 1 करोड़। और 5 रुपये सर प्रीमियम के लिए भी देना था, तो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन दे रहे हैं 5 रुपये, दैट मीन्स 1,00,000 पर 5 रुपये, तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो सर आपका आ जाएगा 5,00,000 रुपीज़ आप एज अ प्रीमियम दे रहे हैं। तो इस तरह से सर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट ओवरऑल कितना दे रहे हैं, 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 105 रुपये दे रहे हैं, इंटू करिएगा सर तो आ जाएगा 1,05,00,000। ठीक है, पूरा 1,00,000 का डिबेंचर को रिडीम करेंगे एट द रेट 5% प्रीमियम, इसको ड्यू कर दिया अमाउंट। ओके सर, सेकेंड एंट्री, ये जो सर P&L अकाउंट दिख रहा है, सॉरी P&L जो दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रीमियम ऑन रिडीम्शन के लिए दिख रहा है। P&L अकाउंट डेबिट 5,00,000 का टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन अकाउंट 5,00,000। प्रीमियम को राइट ऑफ किए तुरंत P&L को बुला के, ठीक है सर, ख़त्म कर दिया उसका काम। अब देखिए, अब बात आता है सर यहाँ से रिडीम्शन का, ध्यान दीजिएगा। कहें अभी कह रहे थे कि सर आपको जब भी रिडीम्शन करना हो उससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट को सेल करना ज़रूरी है, तो सर इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिए एट पार में। क्वेश्चन में भी कहा है कि एट पार में सेल कर रहे हैं, मानेंगे। तो आप देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए 1 करोड़ का 15% जो आपने DRRI बना के रखा है एसेट्स में, जो दिख रहा है सर आपका सेकंड नंबर पे, वो चीज़ बेचें तो पैसा बिजनेस में आया, पैसा बिजनेस में आया बैंक अकाउंट के रूप में, और इन्वेस्टमेंट बिजनेस से गया, पैसा आया इन्वेस्टमेंट गया। ठीक है सर। तो देखिए डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए DRRI को सेल किए एंड उससे 15,00,000 अमाउंट आया। ठीक है सर, अब देखिए डिवेंचर होल्डर को पैसा देने के लिए एंट्री करते थे सर हम,
वही जी एंट्री है, सेम एंट्री है, बस दो जगह आपको पार्ट में दिख रहा है। ठीक है सर, देखिए डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, तो वो 89,25,000 रुपीज़ कैश में दिए हैं सर। ठीक है, तो देखिए कैसे बीइंग डिवेंचर को कैश में पेमेंट किए, एक बार 63 लाख और एक बार सर 26,25,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप इस दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा सर तो आपके सामने अमाउंट आएगा 89,25,000 रुपीज़। ओके सर, अब देखिए इधर सेकेंड एंट्री, डिवेंचर होल्डर को बचा हुआ अमाउंट कितना देना है सर, अभी हम पीछे देख रहे थे सर, वही आपको अभी फिर एक बार इस एंट्री के थ्रू भी सर समझाते हैं। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 15,75,000 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना देना था सर, कितना दे रहे थे 1,00,000 नंबर ऑफ, देखिए यहाँ 1,00,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं एट द फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये, तो इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10,00,000। 1,00,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में सर इशू कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हो गया 5,75,000 रुपये। दोनों को सर ऐड कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा। ओके, तो देखिए बीइंग डिवेंचर होल्डर को कन्वर्टेबल के फॉर्म में रिडीम किए एंड एट द रेट 10 रुपये फेस वैल्यू था, ठीक है, प्लस 5 रुपये प्रीमियम का था। ठीक है, अब देखिए सर ये ऐसा क्यों है डिवेंचर होल्डर का पेमेंट, यहाँ तो डिवेंचर होल्डर ड्यू है। ठीक है सर, 1,00,000 को जो दिया था उसके लिए 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम जो हमने प्रॉमिस किया था, तो ओवरऑल हमको टोटल पेमेंट देना है 1,05,00,000। पहले तो सर हम इन्वेस्टमेंट को बेच के लाएँ, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पेमेंट कर रहे हैं। अब देखिए 1,05,00,000 आज हमको सर चाहिए, क्या हम 89,25,000 को और 15,75,000 को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है सर 1,05,00,000, करके देखिए एकदम आएगा। तो इस तरह से सर ये जो 89 लाख है इसको हमने कैश के रूप में पेमेंट किया, और ये जो 15,75,000 है इसको सर हमने शेयर दे के सेटलमेंट किया। ओके सर, लास्ट एंट्री क्या है सर, क्योंकि ये पूरा डिवेंचर रिडीम हो चुका है। ठीक है, बीइंग रिडीम्पशन हो गया पूरा 1,00,000 नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स का। ठीक है, तो अब अमाउंट को सर अनब्लॉक करेंगे। अब कसम तोड़ सकते हैं सर, वादा ना तोड़ेंगे हम, बट यहाँ अब तोड़ सकते हैं सर। ठीक है, क्योंकि काम ख़त्म, तो भाई जो प्रॉमिस किए थे वो तो कंप्लीट कर दिए, पेमेंट रिडीम कर दिए, तो अब तो सर आप तोड़ ही सकते हैं। ठीक है, तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स में जो अमाउंट ब्लॉक किए थे उसको भेज दिए, कहानी ख़त्म। अब देखिए सर बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या दिमाग है, बस यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा सर, बस देखते जाइए। बैलेंस शीट से रिगार्डिंग ये ट्रिक है सर कि पुराना बैलेंस शीट को सामने रखें, न्यू बैलेंस शीट बनाते जाइए। जब भी आप बनाने न्यू बैलेंस शीट बनाएं तो पुराने वाले बैलेंस शीट को सर सामने ज़रूर रखें। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। सर डायरेक्ट लिखवा दिए, इसमें उतना कुछ सर लिखे नहीं, बाइफर्केशन करके, तो हमने भी सर उस टाइम जल्दी जल्दी में लिख दिया। नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल चेंजिंग है, नोट नंबर 1 डालें, पीछे चलेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 डालें, पीछे चलेंगे। ये अमाउंट कहाँ से आएगा अभी बताएंगे सर। अदर लोन डायरेक्ट सर उठा के ले आएँ, देखिए आप जाइए बैलेंस शीट में तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ से सर अदर लोन है नीचे 65 लाख का, वो उठा के डायरेक्ट लेके आ गए। करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविज़न जो है सर वो 1,25,00,000 का है, उसको भी सर डायरेक्ट उठा के ले आए। ठीक है, अब देखिए कन्वर्टिबल डिवेंचर जो है सर आपके पुराने बैलेंस शीट में वो तो रहा नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि वो रिडीम हो गया, काम ख़त्म। डिवेंचर रिडीम्पशन रिजर्व्स भी जो था 10 लाख का, वो भी बैलेंस सर हमने अनब्लॉक कर दिया, तो उसका भी काम ख़त्म, तो वो भी नहीं दिखेगा। बाकी आपको सर एंट्री के थ्रू जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, तो इस चीज़ को सर हम देखेंगे नोट के थ्रू। तो इसके बाद अब हम देखेंगे सर, इसके बाद हम देखेंगे
असेट्स का पार्ट में, ठीक है। असेट्स पीपीई, ये सर आप जाके देखेंगे पुराने वाले बैलेंस शीट में, तो आपको फिक्स्ड एसेट मिलेगा एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 1,60,00,000, तो ये पार्ट यहाँ डाल दिए सर, ठीक है। फिर DRRI इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सर रिडीम्शन पूरा हो गया तो इन्वेस्टमेंट को तो सर आपने सेल किया, याद है आपको, तो इस वजह से सर ये नील हो गया, ठीक है। तो ये कहीं नहीं जाएगा ठीक है सर, ओके। फिर बात आता है कैश एंड बैंक बैलेंस का, इसके लिए नोट डाला हुआ है पीछे में सर। इसमें हम देखेंगे ये 75,000 यहाँ कैसे आया। अदर करेंट असेट्स डायरेक्ट सर पुराने वाले बैलेंस शीट से उठा के ले आए 2 लाख, और सर सॉरी कितना है 2 करोड़, 2 करोड़ उठा के ले आए और यहाँ सर लिख दिए। और इस तरह से सर जब टैली करिएगा तो बैलेंस शीट आपका सर टैली हो जाएगा, ठीक है। 3,60,75,000, 3,60,75,000, ठीक है। तो इस तरह सर बैलेंस शीट आपका हो गया टैली। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट में सर इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको हम सर जस्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे हम देखेंगे अब वो तीनों पार्ट कि हमने कैसे किया सर, ठीक है, कहाँ से कौन सा बैलेंस को सर लेके आए, ठीक है। तो देखिए नोट्स टू अकाउंट, नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का था, यस सर, ठीक है। पहले आप जाके देखिए सबसे ऊपर लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 इज फुल्ली पेड। कितना अमाउंट है सर 5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 50 लाख का बैलेंस है, ठीक है सर, ठीक है सर। पहले से आपके पास 50 लाख का बैलेंस है, मतलब पहले से आपके पास 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर को सर जो हम कन्वर्ट किए तो उसके थ्रू कन्वर्जन के टाइम में कितना इशू किए सर, और आपने इशू किया 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है सर। तो इस तरह से वो कितना हो गया 6 लाख ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ठीक है। तो 6 लाख इक्विटी शेयर, 6 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है और 10 रुपये हर शेयर का दाम है, ठीक है। तो इस तरह से जब सर आप उसको इंटू करिएगा तो आंसर आएगा 60 लाख, ठीक है। अब हम देखते हैं सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सर देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है सर, जनरल रिजर्व्स आप पुराने बैलेंस शीट में जाके देखिए तो आप देखेंगे सर 90 लाख का है, ठीक है। 90 लाख का पुराना बैलेंस था, डीआरआर से ट्रांसफ़र हुआ, अनब्लॉक किए थे जो अमाउंट 10 लाख का, तो ये हो गया सर 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ आ गया इधर, ठीक है। अब देखिए सर पी&एल वाला पार्ट देखते हैं क्या हुआ सर। पी&एल अकाउंट था सर कितने का, पुराने में जाके अमाउंट देखिए सर आप बैलेंस शीट में तो आप पाएंगे 10 लाख का पी&एल है, ठीक है। 10 लाख का पुराना बैलेंस था। राइट ऑफ के टाइम में सर आपको याद होगा 5 लाख को बुला के सर राइट ऑफ किए थे एंट्री में भी, ठीक है। तो 5 लाख सर राइट ऑफ कर दिए प्रीमियम को पी&एल से। तो इस तरह सर कितना बचा 5 लाख अभी भी बचा है, तो ये 5 लाख यहाँ दिख रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से जन्म ले लिया सर, पुराने बैलेंस शीट में तो है नहीं, हाँ पुराने बैलेंस शीट में नहीं है सर, बट आपने
यहाँ पे जो सर 1 लाख जब हम इशू कर रहे थे तो आपको याद होगा 5 रुपये 75 पैसे सर हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर को जब कन्वर्ट कर रहे थे इक्विटी शेयर में, तो 5 रुपये 75 पैसे 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम का भी लिया था सर। तो वो रुपये यहाँ पे 5,75,000 रुपया आया है सर। ठीक है, देखिए क्या है, न्यू इक्विटी शेयर्स दिए थे एज अ कन्वर्सन के टाइम पर, उस पर ये अमाउंट आया था प्रीमियम का। ठीक है, 5,75,000 तीनों को जोड़ देंगे सर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,10,75,000। ठीक है सर, तो ये इसका कैलकुलेशन था सर। DRR नहीं रहा क्योंकि सर DRR को अनब्लॉक कर दिए जनरल रिजर्व्स में, और 13% डिवेंचर भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, क्योंकि 13% डिवेंचर भी यहाँ कन्वर्ट हो गया, कुछ को आधा को तो सर पेमेंट वगैरह से सेटलमेंट कर दिए और कुछ का हमने कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स इशू किया। ठीक है, तो इस वजह से सर ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सर यहीं पे कट के रह जाएगा। ओके सर, मतलब ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये शो नहीं करना है यार। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखे थे। ठीक है, अब देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस सर आप जाएंगे अपने पुराने वाले बैलेंस शीट में तो देखिए वहाँ पे सर है गिवन 75 लाख का है। ठीक है, प्लस DRR पे इन्वेस्टमेंट, DRR इन्वेस्टमेंट को जब सर आपने सेल किया, देखिए असेट साइड में अब वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सेल कर दिए, याद होगा एंट्री से। तो इससे पैसा आया था सर 15 लाख, तो ये पैसा आया तो ये भी 15 लाख ऐड कर दिए सर। ठीक है, अब रिडीम्शन इन कैश किए हैं, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया गया कैश में, याद है सर, 2 जगह, एक तो 25,000 वालों को पूरा और एक 75,000 नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स को सिर्फ कितना किए थे सर, 80% पोर्शन दिए थे, जो कि 63 लाख कुछ था। तो इस तरह से सर वो दोनों अमाउंट को एक जगह कैलकुलेट किए थे। तो रिडीम्शन भी हमने किया था कैश के थ्रू, तो 89,25,000 रुपीज़ हमारे पास से गया था इन ऐसा रिडीम्शन इन कैश के नाम पे। ठीक है सर, तो इस तरह से ये अमाउंट आता है 75,000। तो ये तीनों अमाउंट को सर हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, और देखिए आंसर आ जाएगा 60 लाख, 1,10,75,000 और इधर है 75,000। तो देखिए सर, ये आया नोट नंबर 1 से 60 लाख, ये आया नोट नंबर 2 से 1,10,75,000, ये आया नोट नंबर 3 से 75,000। जब ये साइड और ये साइड आप जोड़ेंगे सर, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। और सर आप ज़िंदगी में मुस्कुराइए भी, मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, डिवेंचर चैप्टर में हैं। ओके सर, चलिए, तो ये था सर आपका, ठीक है, ये था आपका सर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब सर एक छोटे से ब्रेक के बाद सर हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 5 से ही यहीं से सर हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।